बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हासिल वाले घटाना, किस प्रकार से हासिल वाले घटाना करना है। कई सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता है कि जो घटाना दिया गया है वो हासिल वाला है या नहीं है। तो इसे पहचानना बहुत आसान है। आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। ये वीडियो में आप बिल्कुल हासिल वाले घटाना करना सीख जाएंगे। हमने घटाने के सवाल सीखे थे, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है घटाने में। वो साधारण घटाना होता है जिसमें हासिल की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें घटाना है और घटाना इकाई के स्थान की तरफ से करना रहता है हमेशा शुरू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला अंक है 1, जिसमें से हमें घटाना है 7 को। लेकिन हम जानते हैं कि 1 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है। आपके पास अगर एक टॉफ़ी है और आपके भाई आपसे मांग रहे हैं कि मुझे 7 टॉफ़ी दे दो, तो क्या आप दे सकते हैं? निश्चित रूप से आप नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको अपने मम्मी या पापा से और टॉफ़ियाँ लेनी पड़ेंगी। तो इसी को कहा जाता है हासिल या उधार लेना। तो सबसे पहले हमें ये संख्या जो है इकाई के स्थान की, इसे बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से लेंगे दहाई। 5 का स्थान है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये देगा दहाई देगा। तो एक दहाई मतलब आपको मिलेंगे 10। हर बार आपको 10 ही मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने उधार लिया, तो यहाँ इसने हमें दिया तो 10 दिए उधार और 1 हमारे पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 11। यहाँ हम ऊपर लिख देंगे। और क्योंकि 5 ने उधार दिया है तो यहाँ पे 1 दहाई कम हो जाएगा, तो यहाँ दहाई बचे 4। तो ये हमने ऊपर लिख दिए हैं। ऊपर वाली संख्या है 11। 11 में से हम 7 दे सकते हैं। आपके पास 11 टॉफ़ियाँ हैं, हो गई हैं, तो आप 7 अपने भाई को दे देंगे तो कितनी बचेंगी? 4। यहाँ हम लिख देंगे इकाई के नीचे 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 बचे हैं दहाई, तो 4 में से 2 दहाई हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 2 दहाई। ये 3 छोटा है, 6 बड़ा है, यानी हमें उधार लेना पड़ेगा। ये सवाल हासिल वाला है, तो इसके लिए हम दहाई से उधार लेंगे। दहाई जब देता 1 देगा तो हमें मिलेंगे हमेशा 10। 10 यहाँ से मिले हमें और 3 हमारे पास पहले से थे, तो 10 और 3 मिला के हमारे पास हो गए 13 इकाई। और यहाँ पे दहाई कम हो गया 1, तो बचे 6 दहाई। इस संख्या को हम कट कर देंगे। अब 13 इकाई में से आप 6 इकाई कम कर दें, तो 13 में से 6 हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 7, जिसे इकाई के स्थान पे हम लिख देंगे। इसी प्रकार से 6 दहाई में से हम 5 कम कर देंगे तो बचेगा 1 दहाई यानी 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं घटाना इकाई के स्थान की तरफ से शुरू होता है। हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 में से हम 3 किसी को दे सकते हैं, अब हम नहीं दे सकते हैं। आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है और आपकी बहन आपसे मांग रही है कि मुझे 3 पेंसिल दे दो, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप उधार लोगे या अपने मम्मी पापा से लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 जब उधार देगा तो यहाँ पे ये देगा 10। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 10 इकाई हो जाएंगे और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा इकाई। ये कट कर देंगे हम इसको 70 को। 10 में से हम 3 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 7 इकाई। 6 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 4 दहाई। इसी प्रकार से आप यहाँ देखें 5 उधार देगा इसे, तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ बचेंगे 1 दहाई कम होने के बाद 4। 10 में से हम 7 दे देंगे तो बचेंगे यहाँ पे 7 को घटा देंगे, कम कर देंगे तो बचेंगे 3। और यहाँ 4 में से कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं, तो ये 4 वैसा की वैसा ही नीचे आ जाएगा। हमने अब ये सीख लिया है कि हासिल वाले सवाल में ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तब हमें हासिल लेना होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, हम बगल में आते हैं। ये देखिए 3 अंकों वाली संख्या है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, यानी ये 3 उधार दे सकता है। तो ये 7 3 से उधार लेगा, तो यहाँ पे 10 मिले हैं और 7 पहले से हैं, तो 17 हो जाएंगे। यहाँ पे बचा 2।
अब आप देख सकते हैं 17 में से हम 8 कम कर देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 9 इकाई। 2 में से 2 दहाई कम कर दिए तो बचे 0 दहाई, और यहाँ 4 में से 1 कम कर दिया तो बचे 3 सैकड़ा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 0 छोटा है, 7 बड़ा है, हम घटा नहीं सकते, ये 0 गया यहाँ पर बगल में 0 से उधार लेने, तो हम यहाँ भी देखें 0 छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये 0 उधार नहीं दे सकता। तब हम जाएंगे 3 के पास, तो ये 3 बड़ा है और 1 छोटा है, यानी उधार हमें कौन देगा? 3। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये 3 सबसे पहले उधार देगा दहाई वाले स्थान के अंक को, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10। ये आप ध्यान से सुने बिल्कुल, यहाँ 10 हो गए, ठीक है। और यहाँ कितने बचे? 2। यहाँ पे 10 हो गया है। अब यहाँ से ये 10 हो गया है तो ये दहाई से इकाई उधार लेगा, तो यहाँ पे ये देगा इसको 1, लेकिन मिलेंगे 10। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से इसने 10 में से इकाई को उधार दिया है, इसलिए यहाँ बचेंगे 9। अब हम घटाना शुरू करेंगे। 10 इकाई में से 7 हमने दे दिए तो बचे कितने? 3 इकाई। यहाँ 9 दहाई में से 4 दहाई कम कर दिए तो बचेंगे 5 दहाई, और यहाँ 2 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा कम कर दिया तो बचेगा 1। 2 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ 8 में से हम 9, क्योंकि 8 छोटा है और 9 बड़ा है, इसलिए हम 8 में से 9 को घटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इसे उधार लेना पड़ेगा। अब ये 7 के पास गया, लेकिन 7 खुद नीचे वाली संख्या 9 से छोटा है, इसलिए उधार नहीं दे सकता है। तो अब ये दोनों जाएंगे 6 के पास, तो हम देख सकते हैं 6 बड़ा है और 1 छोटा है, यानी उधार दे सकता है। 6 7 को उधार देगा, तो यहाँ मिलेंगे 10 हर बार, तो यहाँ हो जाएगा 17। अब 17 में से इकाई को उधार देगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 18। तो यहाँ हम 18 लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ से 17 हो गए थे और 17 में से इसने 1 उधार दिया था, यहाँ 17 हो गए थे, और 17 में से इसने 1 इकाई को उधार दिया था, तो यहाँ बचे 16 दहाई, और यहाँ सैकड़े के स्थान पे बचेगा 5। अब ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हैं, नीचे वाली संख्याएं छोटी हैं, तो हम घटाना शुरू कर सकते हैं। 18 में से हम 9 कम कर देंगे तो यहाँ बचेंगे 9। 16 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 7। 5 में से 1 कम कर दिया तो बचे 4। बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आपको हासिल वाले घटाना समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सवाल मुझे कमेंट में शेयर करें या कमेंट में लिख के दें कि हासिल वाले सवाल पे मैं और वीडियो बनाऊं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।